तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और सबसे पहले हमें जो शो की स्टार्टिंग है वो ड्रू मैकिंटायर से देखने को मिलती है। और भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आगे कहते हैं कि भाई आजकल काफी लायर्स और हिपोक्रिट्स का जो है वो जमाना चल रहा है कि भाई लोग जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के चले जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है और उसके बाद वो काफी सालों के बाद वापस आते हैं और उनको फॉरगिव भी कर दिया जाता है। और वो यहाँ पर भाई ऑब्वियसली सीएम पंक के बारे में बात कर रहे थे और उसके बाद भाई ऑडियंस यहाँ पर सीएम पंक के चैंट्स भी लगाती है। लेकिन भाई यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर वो कहते हैं कि भाई मैं तो किसी के भी बारे में बात कर सकता हूँ, मतलब कोई भी अगर ये चीज़ कहे, क्योंकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया भाई जो सीएम पंक है उनका। और उसके बाद भाई वो सेथ रॉलिंस के बारे में भी बात करते हैं, किस तरह से वो भी एक हिपोक्रेट है कि उसने जे उसो को चांस दे दिया चैंपियनशिप के लिए, जबकि कुछ ही हफ्तों पहले मैं वो बंदा था जिसने जे उसो को हराया था। तो भाई जो टेक्निकली चीज़ है वो मुझे चीज़ मिलनी चाहिए थी, लेकिन भाई वो चीज़ नहीं, और उसी की वजह से लास्ट वीक मैंने सेथ रॉलिंस को हेडबट भी मारा। उसके बाद वो जे उसो को भी बात करते हैं कि भाई जे उसो भी किस तरह से भाई दोगला है। अब वो जाके भाई रैंडी ऑर्टन से जो है वो माफिया मांग रहा है कि हाँ भाई तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी चीज़ें तुम्हारे साथ जो है वो की। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ एक और भी बंदा है जिसके बारे में शायद मैं बात करना भूल रहा हूँ। तभी दोस्तों सैमी ज़ेन का जो है वो थीम सॉन्ग प्ले होता है और वो सैमी के बारे में ही बात कर रहे थे। तो यहाँ पर सैमी ज़ेन आ कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें जो भी कहना है तुम मेरे फेस के ऊपर कह सकते हो। और भाई ड्रू कहते हैं कि हाँ भाई पहले मुझे लगता था कि हम भाई एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ जो भी ब्लड लाइन ने किया वो चीज़ तुम डिज़र्व करते थे, क्योंकि भाई तुमने मुझसे बचने के लिए ब्लड लाइन को ज्वाइन किया और उसके बाद तुमने उनका साथ दिया और उसके बाद तुमने उनको स्क्रू किया। तो भाई तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारे साथ होना ही था। भाई सैमी कहते हैं कि अच्छा भाई हाँ अब मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि भाई हम दोनों एक जैसे नहीं है, क्योंकि भाई जब मुझे ब्लड लाइन ने जो है वो मारा और मुझे मेरी फैमिली के सामने हराया तो मैंने क्या किया, मैं बैकअप हुआ और उसके बाद मैंने रेसलमेनिया के अंदर जे उसो को पिन करके चैंपियनशिप जीती। लेकिन भाई तुम्हारा क्या हुआ, तुम भाई तब से लेके अभी तक जो भी तुम्हारी शॉर्टकमिंग्स है उनके लिए सब लोगों को ब्लेम करते हुए आए हो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे और मेरे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपनी फैमिली को प्राउड करवाया जब मैंने रेसलमेनिया के अंदर वो मोमेंट लिया, तो भाई क्या तुमने कभी अपनी फैमिली को प्राउड करवाया। और भाई ये चीज़ ड्रू मैकिंटायर को काफ़ी बुरी लग जाती है और वो कहते हैं कि भाई अभी रेफरी को लेके आओ और अभी हम जो है वो मैच करेंगे। अब मैच की बात करें तो भाई मैच ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। भाई ड्रू मैकिंटायर किस तरह से भाई उलट पलट के जो है वो फेंक रहे हैं सैमी ज़ेन को, वो चीज़ काफ़ी मज़ेदार थी। अपना जो हील पर्सोना है उसको अब मजबूत करते जा रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई सैमी ज़ेन खड़ी नहीं हो पा रहे तो उनकी टांग में कोई मसला होता है, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर उसी को टारगेट करते हैं। उसके बाद क्लेम और किक लगा के इस मैच को जीत जाते हैं। और भाई मैच खत्म होने के बाद बैक स्टेज के ऊपर भी जाके भाई जो अटैक है वो कंटिन्यू रहता है और जो लेग है सैमी ज़ेन की उसके ऊपर भाई जो टारगेट बनाया हुआ है ड्रू मैकिंटायर ने। तो इस तरह से भी जो प्रॉपर हील टर्न है वो होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता ड्रू मैकिंटायर का। जे उसो का हमें एक पैकेज देखने को मिलता है जहाँ पर भाई वो अपने पूरे करियर की बात करते हैं कि शुरू में भाई वो अपने मुंह पे पेंट बन के आते थे, उसके बाद कौन सा करेक्टर आया, फिर कौन सा करेक्टर है। और उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे मौका मिला है कि भाई मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूं। 15 या 16 साल के बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनूं। तो सेथ रॉलिंस को वो कहते हैं कि भाई आज मेरी नाइट है और आज मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाला। नेक्स्ट दोस्तों में 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच देखने को मिलता है बिटवीन इंपीरियम एंड DIY। भाई DIY जब से आए हैं मुझे लगता है कि भाई पहली दफ़ा आज उनको जो काफ़ी पॉप है भाई वो अच्छा मिला और मैच भी भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और इस मैच के अंदर जो DIY हैं वो जीत चुके हैं। तो अब भाई देखते हैं कि किस तरह से जो DIY हैं उनको आगे WWE बुक करती है। नेक्स्ट दोस्तों शो पे जजमेंट डे दिखाई देते हैं जो कि भाई काफ़ी देर बाद हुआ है कि शो को ओपन नहीं किया। तो भाई बैक स्टेज के ऊपर वो जाते हैं और भाई R-Truth फिर से उनके लॉकर रूम में आ चुके हैं भाई अपना TV उठा के। और भाई यहाँ पर जो डेमियन है वो कहते हैं मतलब जेडी को कि तुमने भाई अभी तक इसका मसला हल नहीं किया। तो वो कहते हैं कि भाई मैं बस मसला जो है वो हल ही करने वाला। और उसके बाद भाई वो क्रीड ब्रदर्स के बारे में भी बात करते हैं। भाई डेमियन पीस कहते हैं कि भाई तुम दोनों जाके यार क्रीड ब्रदर्स का भाई जो भी मामला है इसको जो है वो सेटल करो। उसके बाद दोस्तों हमें दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। और भाई लास्ट वीक जो अटैक है कोडी रोड्स के ऊपर वो हुआ था नाकामुरा का, तो भाई उसी को एड्रेस करने भाई यहाँ पर वो आए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले भी मेरे ऊपर मिस जो है वो फेंकी जा चुकी है, वो ग्रेट मुता की यहाँ पर बात करते हैं कि भाई उसने फेंकी थी, लेकिन भाई वो चीज़ डिफरेंट थी। लेकिन भाई जो नाकामुरा है उसने ये चीज़ जो है वो क्यों की। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ भाई नाकामुरा कितने दिनों से जो है वो बात कर रहा था, भाई हिंट्स दे रहा था, तो मुझे उन हिंट्स को जो है वो समझ जाना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि भाई तुमने मेरी अटेंशन ले लिया और भाई अब तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझे आ सकते हो, भाई इस तरह से तुम्हें पीछे से अटैक करने की ज़रूरत है। और भाई नाकामुरा यहाँ आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं अब तुम्हारी जो आंखें हैं ना भाई उसको खोल के रख दूंगा। उन्होंने कहा कि हम दोनों जब जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, हम दोनों रॉयल रंबल मैचेस को जीते, हम दोनों ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, लेकिन हम दोनों ही भाई अनसक्सेसफुल हो गए। उन्होंने कहा कि हम दोनों को भाई सेम ह्यूमिलिएशन से जो है वो गुजरना पड़ा है, लेकिन भाई अब तुम्हें तुम्हारी स्टोरी की कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। भाई तुम्हारी स्टोरी का पता नहीं, लेकिन भाई मैं तुम्हारी स्टोरी जो है वो तुम्हारे लिए फिनिश करूँगा। और भाई कोडी रोड्स उसको बात कहते हैं भाई तुम्हें क्या लगता है कि हमारी जो स्टोरीज़ हैं वो सेम है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता और भाई मैं कभी जो है वो भागा नहीं था किसी भी चीज़ से, तुम तो भाई भाग रहे हो, अपना मुंह जो है वो छुपा रहे हो।
और उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें ये सारा कुछ लगता है कि भाई हम सेम है तो क्यों ना तुम भाई इस चीज़ को आके यहाँ पर प्रूव करो। तो भाई इस तरह से जो कोडी रोड्स है उनका आज काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सा सेगमेंट देखने को मिलता है। भाई नाकामुरा का भी जो सेगमेंट था आज वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट दोस्तों में टैग टीम मैच देखने को मिलता है बिटवीन क्रीड ब्रदर्स एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जेडी मैकडोना। तो भाई जो जजमेंट डे है भाई उनका काम ये जो है वो करने आए थे। भाई क्रीड ब्रदर्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, जिस तरह से भाई उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को टेबल के ऊपर फेंका भाई वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। और उनका जो फिनिशर है वो भी काफ़ी बढ़िया है और मैच की एंडिंग में वो फिनिशर लगा के इस मैच को जीत भी जाते हैं। उसके बाद हमें बैक से एडम पियर्स सेथ रॉलिंस के साथ देखने को मिलते हैं। एंड गेस व्हाट, वो यहाँ पर आके क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो भाई वो उनके टाइटल मैच के बारे में बात करते हैं कि हाँ भाई आज काफ़ी बड़ी नाइट है, आज तुम्हारा टाइटल मैच होने वाला है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुमने देखा ही होगा कि स्मैकडाउन के ऊपर किस तरह से रैंडी ऑर्टन ने स्मैकडाउन को जब साइन कर लिया है। तो भाई नेक्स्ट वीक CM पंक आने वाला है। तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं CM पंक को एक मंडे नाइट रॉ का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करूँ, मतलब बहुत ईजी जो है वो दिए जा रहे हैं। और भाई सेथ रॉलिंस इसके ऊपर कहते हैं कि भाई मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने भाई जो भी करना है तुम जो है वो कर सकते हो, मेरा फोकस इस वक्त उस मैच के ऊपर है जो कि मेरा भाई आज होने वाला है। उसके बाद जे उसो भी कन्फ्रंट करते हैं उनको। भाई पहले तो दोनों भाई भाईचारे से जो है वो बातें कर रहे थे। उसके बाद जो है सेथ रॉलिंस है वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे जब भी मौका मिला मैं तुम्हें स्टॉम्प करूँगा। और उसके बाद वो भी कहते हैं कि हाँ भाई मुझे भी जब मौका मिला मैं तुम्हें सुपर किक करूँगा। तो भाई इस तरह से जो हाइप है मेन इवेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही थी। डेमियन प्रीस्ट आके भाई बैक से उसके बाद पूछते हैं डोमिनिक से और जेडी से कि भाई क्या हुआ, तुम लोग क्यों हार गए। तो वो कहते हैं कि भाई R-Truth की वजह से हम जो है वो मैच को हार गए। लेकिन भाई यहाँ पर जो डोमिनिक है वो कहते हैं कि नहीं भाई वाकई क्रीड ब्रदर्स काफ़ी भाई बढ़िया डील है, तो भाई तुम दोनों को उससे काफ़ी बच के रहना पड़ेगा क्योंकि आज जो फिन बैलर और रिया रिप्ली है वो शो के ऊपर नहीं आने वाली थी। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, जहाँ पर सेथ रॉलिंस डिफेंड करने वाले थे अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अगेंस्ट जे उसो। और भाई इस मैच की तारीफ करनी पड़ेगी। और भाई एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि भाई ये वो मैच है जो कि WWE किसी भी PPV को आराम से भाई मेन इवेंट जो है वो करवा सकती थी, लेकिन भाई WWE ने इसको मंडे नाइट रॉ पर क्यों रखा वो चीज़ मुझे समझ नहीं आया। मतलब कोई भी स्टोरी लाइन नहीं थी और भाई रैंडमली इस मैच को जो है वो बुक कर दिया गया, इसलिए ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल सा मैच था कि भाई सेथ रॉलिंस मैच को जो है वो जीत जाएंगे। अगर किसी मतलब के PPV में होता तो शायद भाई ये मैच और ज़्यादा अच्छा डिलीवर करता। तो भाई मैच की बात करें तो भाई इस मैच के अंदर बहुत कुछ था, मतलब दोनों बंदे भाई अपनी फुल कोशिश करें कि भाई किस तरह से इस मैच को जो है वो जीता जाए। एक मोमेंट पे पेडिग्री पड़ती है भाई, उसके ऊपर किक आउट होता है, जे उसको अपना स्प्लैश लगाते हैं उसके ऊपर भी किक आउट होता है, स्पीयर भी पड़ा एक दफ़ा उसके ऊपर भी किक आउट होता है। भाई एक मोमेंट जहाँ पर मुझे लगा भाई अब तो जो सेथ रॉलिंस है वो चैंपियनशिप हार ही जाएंगे क्योंकि भाई स्पीयर पड़ता है और उसके फ़ौरन बाद स्प्लैश भी पड़ जाता है। लेकिन भाई वहाँ पर भी जो सेथ रॉलिंस है वो किक आउट करते हैं और भाई होली शिट के चांस यहाँ पर जो ऑडियंस है उसकी तरफ से लग रहे थे। तो भाई आप इसी से इमेजिन कर ले कि ये मैच कितना बढ़िया गया। और मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि फिर से भाई जो हमारे जे उसो हैं वो स्पीयर की तरफ जाते हैं, लेकिन भाई वहीं से काउंटर कर देते हैं सेथ रॉलिंस उसको पेडिग्री में, जो कि वो पहले भी चीज़ कर चुके हैं रोमन रेंज के साथ। तो भाई वो हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है। और उसके बाद वो लगा देते हैं अपना स्टॉम्प और इस तरह से सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। तो भाई काफ़ी बढ़िया ये मैच था, मतलब जो बीच में भाई सारे सेगमेंट थे मंडे नाइट रॉ के काफ़ी बोरिंग भी थे, लेकिन भाई जो मैचेस थे आज जो मतलब ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का क्रीड ब्रदर्स वाला मैच और उसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस जे उसो वाला मैच, तो भाई मैचेस की जो भी क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो भाई अब कौन होगा वो बंदा जो कि सेथ रॉलिंस को भाई हरा पाएगा, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस जिस तरह से बिल्ड किए जा रहे हैं एज चैंपियन वो देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। भाई नेक्स्ट वीक आने वाले हैं CM पंक, तो क्या भाई नेक्स्ट वीक से ही कोई CM पंक सेथ रॉलिंस की हमें फ्यूड दिखाई जाएगी? क्योंकि भाई जिस तरह से WWE हिंट्स दे रही है तो क्या WWE रेसलमेनिया तक रुकेगी? यहाँ पे रॉयल रंबल के अंदर ही CM पंक और सेथ रॉलिंस का मैच करवा दिया जाएगा, वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।